16 साल इसकी उम्र है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। वो मेंस की चैंपियनशिप थी और मैं एक जूनियर प्लेयर था पाकिस्तान की तरफ से। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ये पहली बार हुआ था कि किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 ही प्लेयर पाकिस्तान के हैं। मेरा ये पहला बिग फाइनल था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैच में मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम। मेरे माँ बाप नहीं थे, मैं एक बहुत ही मुश्किल स्ट्रगल से गुजर गया था। वर्ल्ड कप के लिए जाना था, 3 माह मैंने बाहर का मुँह नहीं देखा। क्लब से 3 माह तक मैं बाहर ही नहीं, प्रैक्टिस करते रहते। सिर्फ प्रैक्टिस करता था और यहाँ पे मेरा रूम है, मैं यहाँ पे सो जाता था। मेरे वालिद साहब से भी सीखी थी, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प थी। 2-3 साल जब वो जिंदा रहे हैं मुझे रोज़ छोड़ के आते थे और वापस लेकर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि बहुत ही छोटी सी उम्र का है। 16 साल इसकी उम्र है और इतनी सी उम्र में इसने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एहसन रमज़ान, जो कि इस वक्त वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत कर आए हैं। मुझे बताएं एहसन, इतनी बड़ी ट्रॉफ़ी जीती है, मुझे लग रहा है कि ये आपके वज़न भी बड़ी है, उठा कैसे लेते हो इसको? जी, ये तो अल्लाह ताला की एक रहमत है जो मैं समझता हूँ कि मेरे पे नहीं पूरे पाकिस्तान पे है। जो देखें, वो मेंस की चैंपियनशिप थी और मैं एक जूनियर प्लेयर था पाकिस्तान की तरफ से। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि हमारे जो सेमीफाइनल में पाकिस्तान के 3 प्लेयर थे। ये पहली बार हुआ था कि किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 ही प्लेयर पाकिस्तान के हैं। तो ये एक बहुत पाकिस्तान के लिए एक खुशी की बात थी और हमें इस चीज़ की फीलिंग भी थी कि अगर सजाद भाई जो थे वो ईरान को बीट कर देते तो शायद फ़ाइनल भी पाकिस्तान का होता। लेकिन हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन वो फ़ाइनल में सेमीफाइनल में ईरान से बीट हो गए थे। तो फ़ाइनल में फिर मुझे आसिफ भाई को बीट करके जब मैंने फ़ाइनल में जगह बनाई तो ये काफ़ी ज़िम्मेदारी थी मेरे पे, क्योंकि मैं एक जूनियर प्लेयर था और अगर आसिफ भाई मैच विन करते तो वो 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन थे, तो वो उनके लिए काफ़ी एक आसान था। मेरा ये पहला बिग फाइनल था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैच में मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। आपने जीता, जब सेमीफाइनल हुआ उसके बाद अब रो पड़े, क्या बात हुई थी? एकदम से इतना रोना कैसे आ गया? देखिए, मेरे माँ बाप नहीं थे, मैं एक बहुत ही मुश्किल स्ट्रगल से गुजर गया था। तो मुझे यही था कि जब मैं यहाँ से वर्ल्ड कप पे गया था तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे कैंप किया था अपने क्लब में, ये क्यूइस स्नूकर अकेडमी है। यहाँ पे मैं पिछले काफ़ी बचपन ही मेरा यहाँ पे गुजर गया काफ़ी। तो जब मैंने वर्ल्ड कप के लिए जाना था तो मैं 3 माह मैंने बाहर का मुँह नहीं देखा। क्लब से 3 माह तक मैं बाहर ही नहीं, प्रैक्टिस करते रहते। सिर्फ प्रैक्टिस करता था और यहाँ पे मेरा रूम है, मैं यहाँ पे सो जाता था। पहले भी यहाँ पे होता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैंने वर्ल्ड कप के लिए जाना है तो एक ज़्यादा लगन हो गई थी कि अब मैं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा चांस था। हमेशा मुझे साजिद भाई जो क्लब के ओनर हैं वो यही कहते थे कि ज़िंदगी ऐसी है कि बार बार मौका नहीं मिलता। बहुत सारे प्लेयर हैं कि जो वो यहाँ से गए हैं और हार के वापस आ जाते हैं, तो उन्हें देख ले उनका माजी क्या है, अब वो क्या है। तो कुछ भी नहीं है, हर बार इंसान क्वालिफाई नहीं करता। तो तेरे पास एक ये चांस है तो इसी में कुछ कर, इसको अवेल कर। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसा सोचा था वैसे ही हो। 16 साल आपकी उम्र है, तालीम आप ज़्यादा नहीं हासिल कर सके, सिर्फ 8 तक पढ़ा, क्या वजह? और मज़ीद ख्वाहिश नहीं है कि मैं और पढ़ूँ? ख्वाहिश है, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा पढ़े और अच्छी कोई उसकी जॉब हो। मेरे वालिदैन नहीं थे तो जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रगल थी, क्योंकि बहन भाई जितना मर्ज़ी प्यार कर लें वालिदैन की कमी नहीं पूरी होती। तो जब मैंने सोचा कि अगर मैं स्टडी कर लूँगा तो मेरे पास इतने एक्सपेंस नहीं थे कि मैं स्टडी भी करूँगा और गेम पे जितना भी मैं कर सका मैंने 8 तक किया था। और उसके बाद काफ़ी हालात मुश्किल थे, तो जिसकी वजह से मैंने एक टारगेट रखा कि मैं स्नूकर को अपने 2 से 3 साल दूँगा। तो मैं एक टाइम दूँगा कि अगर मैं इसमें कुछ करूँगा तो फिर मैं अपनी स्टडी की तरफ वापस जाऊँगा। वालिद साहब से आपने स्नूकर सीखी या खुद से ये शौक़ पैदा हो? मैंने वालिद साहब से भी सीखी थी, क्योंकि अगर वो मुझे खेलने की इजाज़त ना देते, घर में टेबल ना ला के देते, तो शायद मैं आज यहाँ पे ना होता। तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प थी। वो मुझे रोज़ अकेडमी छोड़ते थे, स्नूकर अकेडमी थी। 2-3 साल जब वो ज़िंदा रहे हैं मुझे रोज़ छोड़ के आते थे और वापस लेकर आते। आप कराची आए तो उस वक्त फिर क्या जज्बात थे? दिल चाह रहा था कि जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ, वालिद साहब की और वालदा की कब्र के ऊपर जो है वो मैं ट्रॉफ़ी रखूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही था। जब मैं वहाँ पे भी मुझे ये फीलिंग थी कि अगर आज वो ज़िंदा होते तो उनकी भी ख्वाहिश पूरी हुई है, मेरी भी। तो
काफ़ी ज़्यादा मैं डिसहार्ड हुआ इसकी वजह से कि फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अगर वो नहीं भी हैं, देख तो रहे हैं, तो मैंने फिर यही सोचा है कामयाब हो गया। कामयाब हो गया, मैं वापस जाऊं और जल्दी से कब्र पे जाके मैं ट्रॉफ़ी रखूं। तो फिर भी मैंने 8 से 10 दिन मुझे कराची रुकना पड़ा, कुछ काम थे, तो काफ़ी मैंने वेट किया। अच्छा, ऐसा ज़ाहिरी बात है, आपने बड़ा मुश्किल वक्त देखा, माली हालात बड़े ख़राब थे। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि आपकी जेब में सिर्फ 1600 रुपये थे, वो क्या किस्सा है? जी, वो ये है कि मैंने ना सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप थी, वो ऐसा टाइम है मैं अगर खुद भी चाहूँ भूल जाऊँ, मैं नहीं भूलता। मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे ऐसे थे कि अगर मैं नाश्ता कर लेता था ब्रेकफास्ट करके, तो फिर मेरे ये नहीं करता था, इस वजह से कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, जो एक्सपेंस होंगे वापस नहीं आ सकूँगा। इसकी वजह से मैं कभी कभी भूखा ही चला जाता था वो मैच खेल के अगर फिर वहाँ पे और भी प्लेयर होते थे उनके साथ वापस क्लब आ जाता था। तो क्वालिफाई तो मैंने कर लिया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैंने नेशनल चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। तो जब 2 माह बाद डेट आई नेशनल होनी थी, तो मेरे पास सिर्फ 1600 रुपये थे, कराची जाना था। तो मुझे नहीं अंदाज़ा ही नहीं था कि टिकट कितने की होती है कितने की नहीं। तो मैं जब स्टेशन पे गया तो उन्होंने एक 7000 की टिकट थी, एक 5000 की थी और एक उन्होंने बोला 1850 की थी। फिर मैंने ये किया कि मैंने अब वहाँ पे साइड पर रुक गया, तो मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, वो ही मुझे हमेशा क्लब वगैरह, हाफिज़ नाम है उसका, तो मुझे लेके जाता था। मैंने अच्छा हाफिज़ भाई आपके पास हैं? कहता नहीं मेरे पास भी नहीं है, आप क्या करना है? फिर मैंने सोचा कि मैंने उनसे पूछा हैदराबाद की कितने की टिकट है, तो उन्होंने बोला 1600 रुपये की। फिर मैंने कहा चलो मैं हैदराबाद की ले लेता हूँ, तो अगर मुझे कोई पूछेगा तो साफ बात बता दूंगा कि मैंने ऐसे जाना था, तो मेरे पास नहीं थे। तो मैंने हैदराबाद की टिकट ले ली, तो उसके बाद भी मेरे पास तकरीबन 100 या 150 रुपये थे। वो 20 घंटे का सफ़र था ट्रेन में, मैंने 20 घंटे कुछ भी नहीं खाया उन पैसों से। मैंने कहा अपने पास रख लेता हूँ, वहाँ पे जाके काम आएंगे, क्योंकि जब स्टेशन पे उतरूँगा तो उधर हमारी फेडरेशन का ऑफिस है, वहाँ से जाके जो TAT है वो प्लेयर को मिलता है। तो मैंने कहा फिर मेरे पास वहाँ से मुझे जो पैसे मिलेंगे वहाँ तक तो पहुँचूँ। फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया था वो 20 घंटे। तो जब मैं कराची पहुँचा, तो फिर जब मैं ऑफिस में पहुँचा, जब मेरे हाथ में पैसे आए, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। चैम्पियनशिप जब आपको हासिल हो गई, उसके बाद लोगों का रवैया में कोई फ़र्क आया? ये तो जाहिर बात है कि जब कोई भी चैम्पियन हो, तो जैसे बाहर को छोड़े घर में ज़्यादा इज्जत हो जाती है। आप माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ कि आप बड़े स्माइली फेस हैं, मुस्कुराते हैं, मुश्किल हालात के बावजूद इतना मस्बत रवैया, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, किस शख्सियत को इसका नाम देंगे जिसकी वजह से आप इतने पॉजिटिव? ये अल्लाह ताला की देन है और माँ बाप की दुआ है, जो मैं समझता हूँ कि मुझे किसी इंसान को भी नहीं कहना चाहिए कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मुझे पता है मेरे वालिदैन ही ऊपर बैठे हुए हैं, उनके साथ ही हैं। तो ये अल्लाह ताला की देन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या ख्वाहिश है? देखिए, मैं एक प्लेयर हूँ, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती कि मुझे ये चीज़ चाहिए कि वो मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरी ये फीलिंग नहीं है कि मैं कुछ मांगूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर जो एक प्लेयर का हक़ होता है वो उसे मिलना चाहिए। अगर मेरा हक़ मुझे मिलेगा तो मज़ीद भी अगर मैं इस एज में मेडल ला सकता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जैसे अभी भी मेरे पास अल्लाह ताला के दिया हुआ बहुत कुछ है, इतने पैसे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई डिपार्टमेंट मिल जाए, क्योंकि अगर मैं कोई बिज़नेस करता हूँ तो मेरा टाइम उसमें ज़ाया होगा। अगर मुझे कोई डिपार्टमेंट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं वो सारा टाइम अपनी प्रैक्टिस पे दूंगा और आने वाले वक्त में मज़ीद मेडल लेकर आऊँगा। नाज़रीन, अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो आपको लातादाद ऐसी ट्रॉफ़ीज़ नज़र आ रही होंगी जो कि एहसन ने जीती हुई हैं। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लातादाद हैं, और जो इस वक्त वो जीत के लाए हैं वो बिल्कुल साथ पड़ी हुई है। एहसन, हमें ज़रा दिखाएँ ये वाली ट्रॉफ़ी क्या है, चांदी की है, किस चीज़ की है? ये तो मुझे खुद नहीं अभी तक मैं खुद सोचता हूँ कि ये किस चीज़ की है, तो मुझे खुद ये अभी तक खुद सोच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके लिए जो है वो ऑनर की चीज़ है। आगे आने वाली लाइफ में, आगे आने वाले दिनों में कौन से टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले हैं और कहाँ तक जाने का सोचते हैं? आगे जुलाई में अमेरिका में USA में हो रहा है वर्ल्ड गेम का टूर्नामेंट, उसकी तरफ से मुझे इनविटेशन है और मैं वहाँ पे भी जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, जैसे अल्लाह ताला ने इस बार मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा है, तो मेरी यही फीलिंग है, यही अल्लाह ताला से हमेशा दुआ है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं पाकिस्तान की तरफ से जाऊँ और मेडल ज़रूर लेकर। आने वाले नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे, गेम्स खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए? गेम्स, अगर आपका कोई फील है, अगर आपका दिल
इंसान का अपना फील है, कोई लाइक करता है नहीं करता। अगर आप किसी गेम को लाइक करते हैं, खेलना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ खेलनी चाहिए। देखिए, अगर आप कह दें कि मैं जी बिल्कुल स्टडी करूँगा, कोई गेम नहीं खेलूँगा, तो ये बात तो झूठ है। क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई गेम होनी चाहिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो गलत गैदरिंग में जाने से अच्छा है कि आप अपनी किसी भी फील्ड की गेम में चले जाएं, आपका टाइम पास हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात की है एहसन रमज़ान ने, और उनका ये कहना है नौजवानों के लिए कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई गेम जो है वो ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे और फजूल किस्म की गैदरिंग में बैठेंगे तो उससे बेहतर है कि आप अपनी पसंदीदा किसी भी खेल को इख्तियार कर लें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।